हेलो टोरस, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है टोरस। 16 से लेके 22 जनवरी के लिए रीडिंग है। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है और एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है, और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और आउटकम क्या निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब आपके रीडिंग के मुताबिक। ओके टोरस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, सो ओके टोरस, मे बी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद एरीज। ओके ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड टोरस। मे बी शायद उस ऑब्वियसली डीलिंग विद टोरस, क्योंकि एरीज, क्योंकि एरीज के लिए भी सेम कार्ड आया था। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ विजडम। आप अपने ऑब्जर्वेशन के जरिए नॉलेज ले रहे हो। ओके, नॉलेज ले रहे हो ताकि आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म कर सको। ओके, ऑब्जर्व कर रहे हो एंड ताकि आप अपनी लाइफ में एक मिरेकल्स क्रिएट कर सको, अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस को लेके आ सको। ओके, ये वीक है टोरस अपनी ऑब्जर्वेशन के कारण अपने प्रॉब्लम के प्रति सॉल्यूशन लेके आने का और अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करने का। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है सी स्टार सीड। दिस इज ऑल्सो सी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसके प्रति सॉल्यूशन लेके आना। ओके, तो स्टार सीड इज़ ऑल अबाउट गाइस, कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप अपनी लाइफ में एक अगर आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ना लव नहीं है तो लव भी आ रहा है। ओके, उसके प्रति आप एक्सप्रेस करोगे ताकि आपके लाइफ में लव भी आए, मनी भी आए, या फिर घर बनाने के प्रति एक बीज भी बोओगे बोल के, जस्ट लाइक दैट। स्टार्ट सीड इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी आपने होप रखे थे, फेथ रखे थे, आपके वो फेथ का आपको रिजल्ट मिल रहा है, जस्ट लाइक दैट। ओके, ब्यूटीफुल गाइडेंस है गाइस। ये हफ्ता आप ऑब्जर्व करें ताकि आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट कर सको, हैप्पीनेस लेके आ सको, पॉजिटिविटी लेके आ सको, सॉल्यूशन लेके आ सको, और आपने जो भी होप रखे थे, फेथ रखे थे, उसके प्रति कोई ना कोई रिजल्ट मिल रहा है। ओके, एंड दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, दिस इज द कार्ड ऑफ 7 of Cups रिवर्स। ओके, 7 of Cups इज ऑल अबाउट गाइस कंफ्यूजिंग, ओवर थिंकिंग, इमोशनल तौर से अप्स एंड डाउन होना, पास्ट इश्यू की वजह से, पास्ट प्रॉब्लम की वजह से, पास्ट लव की वजह से, पास्ट के कोई भी मामलों की वजह से। ओके, बट वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। ओके, बैलेंसिंग एक्ट चल रही है। जो भी आपकी लाइफ में इमोशनल तौर से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था, ये हो सकता है कि आपके फैमिली इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन चल रहे थे, लव लाइफ अप्स एंड डाउन चल रहे थे। कप इज ऑल अबाउट गाइस रिलेशनशिप। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके कोई भी रिलेशनशिप वाइज अप्स एंड डाउन चल रहे थे, नेगेटिविटी छाई हुई थी, या फिर कोई अच्छी चीज़ नहीं हो पा रही थी, तो वो आप ख़त्म कर रहे हो। ओके, क्योंकि रिलेशनशिप वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कैसे अपने रिलेशनशिप को सुधारा जाए बोल के। एंड वाई दिस कार्ड इज हियर, ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है क्योंकि जो भी आपके पहले कन्फ्यूजन, ओवर थिंकिंग था ना किसी भी वजह से, ओके, तो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। दैट्स वाई ये कार्ड यहाँ पर है। ओके, एक न्यू शुरुआत करने के लिए फूल का कार्ड है, अपने आप पे भरोसा करके एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, या फिर जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तो यहाँ पर आप अपने बोलते अपने आप पे भरोसा करें कि नहीं, मुझे फिर से लव लाइफ स्टार्ट करनी है। ओके, तो जो भी सारे प्रॉब्लम चल रहे थे उसको ख़त्म करके आप यहाँ पर लव लाइफ स्टार्ट करें। ओके, जस्ट लाइक आप यही चीज़ किसी और में भी डाल सकते हो, जैसे कि आपकी मनी इश्यू चल रही थी आप लोगों के लाइफ में पास्ट में, तो आप मनी वाइज ना स्ट्रगल चल रहा था, तो आप यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो ताकि कम्युनिकेशन कर रहे हो, मनी के पीछे, मनी को बनाने के प्रति, सोल्यूशन लेके आने के प्रति। ओके, बिलीव किए हो, दैट्स वाई आपके मनी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो रहे हैं और आप मनी वाइज भी कोई ना कोई
सरप्राइजिंगली सपोर्ट आ रहा है, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो जो भी कंफ्यूजिंग थी ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, वो ड्रॉप हो रही है, ख़त्म हो रही हैं, और आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट कर रहे हो, जस्ट लाइक दैट। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक 2 ऑफ कप का कार्ड है। 2 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई भी प्रॉब्लम चल रही, जगरिंग चल रही थी, इमोशनल तो से लॉस चल रहा था, कनेक्शन वाइज, या फिर कहीं ना कहीं आप लोग प्रिपरेशन कर रहे थे कि मेरी लाइफ में ऐसा हो जाए, मेरी लाइफ में वैसा हो जाए, तो वो हो रहा है। ओके, 2 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनली बैलेंस करना। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर us। इमोशनली बैलेंस इसलिए हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में सी अपॉर्चुनिटी आते आते थोड़ा टाइम लगे, बट ब्लेसिंग मिली है। दैट्स वाई यहाँ पर ना 2 ऑफ कप इमोशनल तौर से बैलेंस हुआ है। ओके, ये अपॉर्चुनिटी आई हो जॉब के प्रति, या फिर घर बनाने के प्रति, या फिर अपने रिलेशनशिप को सुधारने के प्रति। ओके, ब्लेसिंग आई है। दैट्स वाई मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में इमोशनल तौर से बैलेंसिंग एक्ट चालू है। ओके, इमोशनल तौर से बैलेंस कर रहे हो। एंड पार्ट ऑफ द वीक 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, हार्ट ब्रेक हो रहा है। मैं ये देखना चाहूँगी वाई दिस हार्ट ब्रेक इज हियर, वाई 3 ऑफ सोर्स इज हियर फॉर। आपका हार्ट ब्रेक इसलिए हुआ है एंड ऑफ द वीक में भी, शायद 4 ऑफ पेंटिकल, आप कंफर्टेबल रहना चाहते हो, आप स्टेबल होना चाहते हो, या फिर आप अपनी लाइफ में ना जो भी आपके पास में उसको ग्रैब करना चाहते हैं, बट नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए आपकी यहाँ पर ना हार्ट ब्रेक हो रही है। इसीलिए आपके ना यहाँ पर कहीं ना कहीं मे भी शायद आप चाहते हो कि जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपकी जो भी कंफ्यूजिंग थी, जो भी नेगेटिविटी थी अपनी लाइफ के प्रति, उसको ख़त्म कर रहे हो ताकि इमोशनल तौर से आप बैलेंस करके आगे बढ़ सको। ओके, एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है, कोई भी कनेक्शन वाइज, कोई भी जॉब वाइज या फिर बिजनेस वाइज, बट एंड ऑफ द डे आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जस्ट बैलेंसिंग एक्ट कर रहा हूँ। ओके, बिकॉज यू आर अ ग्राउंडेड साइन। ओके, बैलेंसिंग एक्ट कर रहा हूँ, बट मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा है बोल के, इसीलिए आप ना मे भी शायद हो सकता है कि इमोशनल तौर से या फिर मेंटल तौर से डिस्टर्ब हो रहे हो, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हो रहा है। ओके, क्योंकि आप कंफर्टेबल, आपको जो चाहिए वो उतना नहीं मिल पा रहा, मिल रहा है बट नहीं मिल पा रहा है। ओके, दैट्स वाई आप एंड ऑफ द वीक में थोड़े से नहीं, कुछ ना हो सकता है, बहुत ज़्यादा ब्रेकअप भी हो सकता है। तो गाइस अपने आप में पीस बना के चलिएगा। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में सी 4 ऑफ कप का कार्ड है, सारे कप के कार्ड है। ओके टोरस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, तो आप हार्डवर्क का आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इसीलिए आप कहीं ना कहीं ड्रेन हो रहे हो। ओके, बट रिजल्ट है गाइस इस कार्ड में। ओके, वाई 4 ऑफ कप इज हियर फॉर। ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो। ओके, दिस इज़ यू। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में मनी आए, आप चाहते हो आपकी लाइफ में ऑफ़र आए, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई सपोर्ट आए, आप चाहते हो कि आप खुद स्टेबल हो बोल के, बट नहीं हो पा रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल तौर से ड्रेन हो रहे हो। तो गाइस इस कार्ड में ना रिजल्ट है, इमोशनल तौर से ज़्यादा मत सोचिएगा, एफ़र्ट डालते रहेगा, हमको बाद में जाके पता चलता है कि नहीं, मैंने जो एफ़र्ट डाला था उसका रिजल्ट है बोल के। ओके, तो एफ़र्ट डालते रहिएगा। दिस इज़ योर आउटकम। सी आउटकम में किंग ऑफ पॉइंट का कार्ड है, दिस इज़ योर कार्ड। ओके, स्टेबल है, जो भी आप चाहते तो वो हो रहे, तो वाई दिस, क्यों? ओके, इतना क्यों सोच रहे हो? क्योंकि आउटकम में आपकी स्टेबिलिटी, ऑफ़र है, जॉब है, मनी वाइज तरक्की है, या फिर किसी के लाइफ में रुका हुआ पैसा था वो भी आ रहा है, और कोई घर बना रहा, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी भी आ रही है। ओके, दैट्स वाई यू आर स्टेबल हियर टोरस। वाई किंग ऑफ कॉइन इज हियर फॉर टोरस। क्योंकि ये कार्ड इसलिए आप यहाँ पर स्टेबल इसलिए हो, जो भी आपकी लाइफ में फाइट चल रही थी ना, 5 ऑफ वॉन्ड वाली,
फाइट चल रही थी या फिर कंपटीशन था, आर्गुमेंट हो रही थी, दो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा था, तो वो आप ख़त्म करें। ओके, वो आप ना लेट गो करो, वो आप सरेंडर करो, दैट्स व्हाई आप यहाँ पर स्टेबल हो। ओके, मे भी शायद आप ये आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी मुझे फ़ाइट नहीं करनी, मुझे अपने लाइफ में ना कंपटीशन को ओवरकम करना है। ओके, बस काम करना है, जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए आपने ड्रॉप कर दिया, तो दैट्स व्हाई यू आर स्टेबल हियर। ओके टोरस, इसीलिए सी क्योंकि यहाँ पर यू आर क्रिएटिंग। ओके, ये हफ्ता आप अपने नॉलेज से, अपने बुद्धिमत्ता से अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ रहे हो। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि सीड डाल रहे हो, बीज बो रहे हो, बीज बो रहे मीन्स गाइस अपने जॉब पाने के लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी एफर्ट डालें ताकि उनके विशेष पूरे हो सके बोल के। ओके, तो इसलिए सी मिडल पार्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ड्रॉप कर रहे हैं ताकि एक नई शुरुआत कर सके। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में इमोशनल तौर से बैलेंस कर रहे हैं। एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, या फिर आपको कोई जो भी आपने सोचा था वो नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए हार्ट ब्रेक हो रहा है, तो मत कीजिएगा। क्योंकि एंड ऑफ द वीक जो भी आउटकम है उसमें आप स्टेबल हो रहे हो, तो कीप गोइंग। ओके, क्योंकि एफर्ट डालते रहिएगा। ये हफ्ता आप अपने लाइफ में ना अपने एफर्ट के जरिए मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हो, पॉजिटिविटी लेके आ सकते हो और हैप्पीनेस को क्रिएट कर सकते हो। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू? द गाइडेंस इज गाइस 6 ऑफ कॉइन रिवर्स है। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ भी कमी है, मनी वाइज इशू चल रहा है, लव वाइज प्रॉब्लम चल रही है, घर वाइज प्रॉब्लम चल रही है, या फिर लैक ऑफ समथिंग, एनर्जी लॉस हो रही है, किसी की हेल्थ इशू चल रही है, तो गाइस एफर्ट डालिएगा एंड पेशेंट रखिएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, कमी है, अनस्टेबल हो, वो पूरे हो जाएंगे, बट पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कॉइन। बाद में जाके आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, बाद में जाके आपको लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी मिलेगी। ओके, तो जो भी आप यहाँ पर ना कमी है उसको अपने एफर्ट के ज़रिए काम कीजिए, एफर्ट के ज़रिए पूरा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स बोलना चाहिए पेशेंट रखिए, दैट्स व्हाई स्टार्ट सीड। बीज बो दिया, ओके, एफर्ट डाल लिया, तुरंत रिजल्ट तो नहीं मिलता, थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, तो इसीलिए पेशेंट रखिएगा। जो भी आपने काम किया है, एफर्ट डाला है, जिस भी एरिया में आपकी कमी है, पेशेंट रखिएगा। ओके टोरस, आस्क अ क्वेश्चन, आस्क अ क्वेश्चन। ओके, तो मैं यहाँ पर 5 पास रखती हूँ, चूज अ पास। मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी है। ओके टोरस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस ब्रेक थ्रू। जो भी आपने सवाल पूछा, आप लोगों की लाइफ में सडन कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू चेंजेस आ रहे हैं। ओके, राइज अप हो रहे हो। जो भी आपने सवाल पूछा, आपने मनी के प्रति सवाल पूछा है, तो सडनली आप लोगों की लाइफ में कोई सपोर्ट आ रहा है, या फिर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, सडनली। क्योंकि यहाँ पर मिरेकल्स हो रहे हैं। मिरेकल्स जब होते हैं ना, वो सडनली होते हैं, बोल के नहीं आते, और हमारे वक्त पे नहीं होता है। तो देयर इज़ अ समथिंग ब्रेक थ्रू। ओके गाइस, तो अच्छा है। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, गो विद द फ्लो। जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आपको लगता है कि आपको आपके रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपके एफर्ट का जितना आप मेहनत करें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, गो विद द फ्लो, क्योंकि रिजल्ट है। ओके, पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, गो विद द फ्लो। ओके, पॉइंट नंबर 3, दिस इज़ द कार्ड ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपने सवाल पूछा, आप लोगों के लाइफ में स्टेबिलिटी है। ओके, स्टेबिलिटी है, या फिर लाइफ के प्रति जो कम लाइफ में स्ट्रगल आई है उसके प्रति फेस कीजिएगा। ओके, फेस कीजिएगा। आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी जो भी है, जैसे कि आपने बोला कि मेरी लाइफ में लव है, यस है। ओके, 4 इज ऑल अबाउट गाइस स्टेबिलिटी, सिक्योर लाइफ एंड सक्सेसफुल लाइफ बनाना, लाइफ को बैलेंस करना। ओके,
पॉइंट नंबर 3 4 जो भी आपने सवाल पूछा, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्लेसिंग है गाइस, अंडरस्टैंडिंग। ओके, दिस इज़ द एस ऑफ कप टाइप एनर्जी है। जो भी आप अपनी लाइफ से ब्लेसिंग चाहते हो आपको मिल रहा है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। पॉइंट नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है, यू ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन, जस्ट लाइक ए डेथ का कार्ड है, डेथ एंड रिबर्थ हो रहे हो। ओके, पॉइंट नंबर 5 जो भी आपके लाइफ आपने सवाल पूछा, आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि मेरी लव लाइफ ख़राब से थी, क्या सुधर सकती है? यस, सुधर सकती है। ओके, जस्ट लाइक द एग्जाम्पल के तौर पर तो पेशेंट रखिएगा। पॉइंट नंबर 1 आप लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू हो रहा है, राइज अप हो रहे हो, चेंजेस आ रहे हैं। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है। और पॉइंट नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, गो विद द फ्लो। ओके, एफर्ट डालते रहिएगा एंड जस्ट गो विद द फ्लो, रिजल्ट की चाह मत कीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी है तो कीप गोइंग। ओके, स्टेबिलिटी है, बैलेंस करके चलिएगा। पॉइंट नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, कोई भी सवाल पूछा है तो यस का यस है। ओके, यस नो के हिसाब से अगर बोला जाए तो ब्लेसिंग है, ऑफ़र है, जॉब है, अपॉर्चुनिटी है। पॉइंट नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा, आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है, जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो रही है और आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, जस्ट लाइक मिरेकल्स आ रहे हैं। ओके, तो आप लोग बोलोगे कि ये हफ़्ता आप लोगों की लाइफ में कोई ऑफ़र है, स्टेबिलिटी है। मैं ये बोलूँगा कि ये हफ़्ता आप अपनी लाइफ में जो भी बिगड़े हुए काम हैं उस पे एफर्ट डालोगे ताकि आप उसको सुधार सको बोल के। ओके, जस्ट लाइक दैट्स। ओके या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।